सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणीं विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। नमस्कार, स्वागत है आपके जाने से पहचाने से यूट्यूब चैनल आपके अपने संस्कृत चंद्रा पर। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारों, मेरे भावी शिक्षक और शिक्षिकाओं, आशा है, विश्वास है आप होंगे स्वस्थ, आप होंगे मस्त और कर रहे होंगे सारे अपने एग्जाम की तैयारी। प्रिय छात्रों, चलते हैं बिना देरी किए, सीधे सीधे आपको अपनी क्लास से जोड़ते हैं। जो विद्यार्थी आ गए हैं उनका हम स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, और जो नहीं आए हैं उनको आप बुला लाइए कि आए, क्योंकि क्लास आपकी हो गई है शुरू, है ना जी। सारे विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं, आ जाएं। जी चलिए शुरू करते हैं। आप जैसा कि लिखा हुआ है आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको आपकी जो श्रृंखला चल रही है सीटेट वालों, तो आज संस्कृत व्याकरण प्लस पेडागोजी, मतलब व्याकरण के कुछ प्रश्न होंगे, कुछ पेडागोजी के प्रश्न होंगे, कुछ ऐसा आपका चलेगा। प्रिय छात्रों, सबका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। शुरू करते हैं सीधे सीधे, सबका नमस्कार स्वीकार करते हैं, आगे चलते हैं। क्लास आपकी लगी हुई है 4:10 की, है ना जी। पश्यत, यहाँ पहला क्वेश्चन है जो पेडागोजी का है, सारे विद्यार्थी जुड़ेंगे जी, सबका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आंसर करना है सबको, जितने लोग जुड़े हुए हो जी। व्याकरण संरचना विषय अवबोधनम तस्याह प्रयोगाचा, कह रहे हैं कि व्याकरण किसके विषय में जी? व्याकरण संरचना के विषय में। व्याकरण संरचना विषय अवबोधनम तस्याह प्रयोगाचा, कह रहे हैं व्याकरण संरचना के विषय में अवबोधनम मतलब ज्ञान, तस्याह प्रयोगः मतलब व्याकरण का ज्ञान और उसका प्रयोग। कह रहे हैं उसका प्रयोग क्या है? व्याकरणस्य प्रक्रियात्मकम ज्ञानम, व्याकरण का प्रक्रियात्मक ज्ञान है। व्याकरणस्य ज्ञानम, या व्याकरण का केवल ज्ञान है। भाषा ज्ञानम, या किसी भाषा का ज्ञान है। या व्याकरण नियमानाम अवबोधनम अग्रिमे पुनर्प्रस्तुति चा, कि व्याकरण के नियमों को अवबोधन करना, जानना, उसका ज्ञान अर्जन करना और अग्र में आगे उसकी पुनर्प्रस्तुति करना। सारे विद्यार्थी उत्तर करेंगे जी, सबका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। सारे विद्यार्थियों का करें डी सही है। अच्छा जी, सब लोग उत्तर करेंगे जी। जितने विद्यार्थी जुड़े हुए हैं सबका हम स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं जी। यहां पर पूछा है किसी व्याकरण की संरचना के विषय में आपका ज्ञान, मतलब किसी व्याकरण की संरचना को आप जानते हो और उसका आप प्रयोग करते हो, तो ये क्या है? ये क्या होगा, ये आपको बताना है इसमें। तो व्याकरण का ये जो तरीका है, सलीका है, ये क्या है? व्याकरण का एक प्रक्रियात्मक ज्ञान, एक प्रक्रिया के तहत आप व्याकरण का अर्जन कर रहे हैं। पहले उसका ज्ञान किए, फिर उसका प्रयोग किए, या फिर व्याकरण का केवल व्याकरण का ज्ञान हो रहा है, या भाषा का ज्ञान, या फिर व्याकरण के नियमों का अवबोधन और आगे उसकी प्रस्तुति। सारे विद्यार्थी उत्तर करेंगे जितने लोग जुड़े हुए हैं। सबका स्वागत, वंदन, अभिनंदन आप अपने इस संस्कृत चंद्रा के यूट्यूब चैनल पर जी। बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे हैं डी, बहुत सारे क्या, सारे विद्यार्थी कह रहे हैं डी सही है, किंतु बंधु जी पॉजिटिव जी, जिन्होंने कहा है ए एकदम राइट है, जिन्होंने कहा है डी वो गलत है। क्यों गलत है ये समझ लो पहले। यहां पर व्याकरण की देखिए, अगर आप पहले व्याकरण की नियम, व्याकरण की संरचना के विषय में जानते हैं, है ना जी, अगर आप व्याकरण के नियम, व्याकरण की संरचना के विषय में जानते हैं, तो फिर और उसके बाद उसका अवबोधन, उसका ज्ञान होता है, फिर उसका आप प्रयोग करते हो, ये किसके तहत होता है ऐसा आपसे पूछ रहा है।
ये आपसे पूछ रहा है कि व्याकरण के प्रक्रियात्मक ज्ञान है या केवल व्याकरण का ज्ञान है या भाषा का ज्ञान या व्याकरण का नियम का अवबोधन। प्रिय छात्रों, जिन्होंने कहा है ए, वो एकदम राइट है। इज द राइट आंसर, एकदम सही है। वो क्या कहलाएगा बंधु? वो व्याकरण का प्रक्रियात्मक ज्ञान कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कि पहले आपने नियम, उसकी संरचना को जाना, उसका ज्ञान लिया, फिर उसका प्रयोग किया। ये एक प्रक्रिया है। अस्तु, ये क्या है? एक प्रक्रिया है। तो बिल्कुल आपका ए इज द राइट आंसर, एकदम सही है। कुछ कह रहे हैं अमित कुमार जी? सर नहीं बनता है संस्कृत पेडागोजी, क्या करें सर? बहुत उम्मीद। देखिए विद्यार्थी लगातार जुड़े रहिए, कैसे नहीं भी, मनुष्य से ऐसा क्या है जो नहीं बनता है। चलो जी, उत्तर करो सारे विद्यार्थी, एक कर लो सही। आई बात गई समझ में? समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे तो समझ जाओ। यहां पर कहा कि पहले व्याकरण की संरचना के विषय में अवबोधन होता है, उसका ज्ञान होता है, उसके बाद उसका प्रयोग हो रहा है। तो बंधु ये आएगा, वही चीज तो यहां पे दिए हैं, वही चीज तो जैसे ये लाइन है वैसे लाइन तो ये दिए हैं। नहीं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है व्याकरण का प्रक्रियात्मक ज्ञान। कर लो सारे ए सही। आई बात गई समझ में? चलते रहो, बढ़ते रहो, आगे चलते हैं। अधोलिखितेषु प्रभावी लेखन कार्यम किम भवेत? जी, कहते हैं नीचे लिखे में से, अधोलिखितेषु नीचे लिखे में से जो प्रभावकारी लेखन कार्यम किम भवेत, करें नीचे लिखे में से प्रभावकारी लेखन कार्य क्या होता है? बताओ बताओ बताओ। प्रभाव किसके विषय में पूछा जी? प्रभावकारी लेखन कार्य के विषय में पूछा है। बताओ कौन सा होगा? हाँ, प्रभावकारी लेखन कार्य क्या है बताओ? ए, सर्वैः विद्यार्थिभिः एकम वैयक्तिक कार्यम यतः लेख सर्वथा वैयक्तिकम स्यात्। करें कि सभी छात्रों के द्वारा, विद्यार्थियों के द्वारा एक वैयक्तिक कार्य, व्यक्तिगत कार्य, जिसमें कि लेखन सर्वथा एक वैयक्तिक होता है, व्यक्तिगत होता है। समकाल एवं विद्यार्थीनां विचारणीयः लेखनीय च अंतिम वस्तु रूपेण। समकाल एवं कुछ समय में ही क्या विद्यार्थियों के द्वारा विचार करके, लिख करके अंतिम स्वरूप देना, या उत्कृष्ट लेखक से अनुकरण, किसी उत्कृष्ट लेखक का अनुकरण, यथा जैसे आवश्यकता पुनर्मार्जनम चा, और उसका मार्जन करना तुरंत, है ना जी। समूह कार्य रूपेण सहयोगात्मक गतिविधि वैयक्तिक कार्य कि समूह रूप, जो समूह के रूप में कार्य के द्वारा और सहयोगात्मक गतिविधि के द्वारा वैयक्तिक कार्य में परिवर्तित करके। तो बोलो कौन सा सही? प्रिय छात्रों, यहां पर प्रभावी प्रभावकारी लेखन कार्य पूछ रहा है आपसे, तो कौन सा होगा कि जिसमें समूह कार्य में विद्यार्थियों का आपस में सहयोगात्मक गतिविधि हो। यहां पर एक चीज आपको मिलेगा जी, सहयोगात्मक गतिविधि, जो आपके लिए थोड़ा सा पॉजिटिव कीवर्ड का काम करता है। सहयोगात्मक गतिविधि, है ना जी। क्लास में सहयोग की भावना आपने पढ़ा होगा, अगर आपने बीएड वगैरह किया है तो एकदम किया होगा। अरे पूजा दुबे बच्ची, थोड़ी देर रुकिए पहले, है ना जी। जो भी होगा पहले इतना समझ लीजिए, फिर बाद में आगे चलते हैं ना जी। चलते हैं जी। यहां पर जिन्होंने कह दिया है डी एकदम सही है ना जी। जब प्रभावकारी लेखन का कार्य कैसे संपादित होगा जी? तो कहते हैं समूह रूप में, समूह कार्य के रूप के द्वारा, जब समूह में हम लोग कार्य करते हैं उसमें सहयोगात्मक गतिविधि। समझे ना जी? बिल्कुल डी इज द राइट आंसर। जिन्होंने कहा है डी एकदम राइट है, एकदम सही है। सबका स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और प्रिय विद्यार्थियों जो लाइक नहीं किए, प्लीज लाइक करते हुए क्लास को आइएगा, अपने दोस्तों और मित्रों तक इसको पहुंचाते हुए आइएगा। सबका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। डी इज द राइट आंसर। कर लो जी सारे सही। आगे बढ़े जी। नॉट बी को जिन्होंने कहा बी, वो कर लो उल्टा बन जाएगा डी, तो कर लो भैया सही। आई बात गई समझ में? समझे कि नहीं समझे भाई साहब? तो लो अगला प्रश्न आपके दरवाजे पे खड़ा है, दस्तक दे रहा है। उत्तर विद्यार्थी आपको करना है कि पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? पूछ ही रहा है लेखनस्य प्रभावकारी आकलनम दद्यात्। ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं लेखन का, जो लेखनस्य प्रभावकारी आकलनम ध्यानम दद्यात्, किसी लेखन के प्रभावकारी आकलन में ध्यानम दद्यात् ध्यान देते हैं। कहां पर? कह रहे हैं कि किस लेखन के प्रभावकारी आकलन में ध्यान देते हैं या ध्यान दिया जाता है, कहां पे? सारे विद्यार्थी उत्तर देंगे, जितने विद्यार्थी जुड़े हुए हैं सारे विद्यार्थी बताएंगे जी कौन सा वाला सही है।
ऑप्शन ए कहता है विषय वस्तु, सुसंगति ही और कंटेंट। मतलब क्या कह रहे हैं, किसी भी प्रभावकारी आकलन में कहां किस पर ध्यान दिया जाता है कि उसकी विषय वस्तु क्या है, या उसका एक यहां पे छूट गया है शायद, है ना जी, व्याकरण है और सुसंगति और व्याकरण है, व्याकरण। या फिर बी कहता है व्याकरण नियमनः भाषा या धारा प्रवाहिता या परिशुद्धता वर्तनीचा लेखन विषय वैशिष्ट्यम और विषय वस्तु। ध्यान दीजिएगा, किसी प्रभावकारी लेखन के आकलन में, किसमें जी, लेखन के आकलन में हमको ध्यान कहां देना होता है सबसे ज्यादा, है प्रभावकारी लेखन के आकलन में। सारे विद्यार्थी उत्तर करेंगे और सब कह रहे हैं ए सही है, क्योंकि आपसे बेहतर कोई नहीं है और आपने कहा है ए, तो एकदम लल्लन टाप उत्तर किया है गुरु, एकदम खतरनाक उत्तर किया है। सारे विद्यार्थी जो भी जुड़ गए हैं क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते हुए आएंगे, उनका हम स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपके अपने संस्कृत चंद्रा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, है ना जी। कोई दिक्कत, कोई समस्या? देखिए विद्यार्थी, किसी भी प्रभावकारी लेखन के कोई अगर प्रभावकारी लेखन कार्य किया है तो उसका अगर हमको आकलन करना हो तो कहां ध्यान दोगे बताओ? सबसे पहले तो भैया विषय वस्तु क्या चुना है आपने, है किस विषय वस्तु पर अपना लेखन कार्य आपने किया है वो मायने रखता है। फिर कहते हैं उसका जो व्याकरण का नियोजन है, ग्रामेटिकल कंट्रोल, समझे ना जी, जो उसका ग्रामेटिकल कंट्रोल व्याकरण है। उसके बाद सुसंगति ही, मतलब उस संगत है किस संदर्भ में लिखा गया है, ये सारी चीजें हम सबसे जरूरी होता है आकलन के समय अगर कोई प्रभावकारी लेखन है तो, है ना जी। तो बिल्कुल आपका ए इज द राइट आंसर, जिन्होंने कहा है ए और एकदम लल्लन टाप है, सारे विद्यार्थियों ने कहा ए सही है और आपने बिल्कुल सही कहा है, एकदम उत्तर बढ़िया दिया है ना जी। चलो जी, करें सर संस्कृत का प्रिपरेशन कैसे करें जो एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला पाए, प्लीज सर हेल्प मी। अनु भदौरिया जी, आपको कुछ नहीं करना है प्रिय विद्यार्थी, केवल लगातार प्रैक्टिस। अब वो समय है कि आपको ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करने की आवश्यकता है, समझे ना जी, ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करने की आवश्यकता है। तो इसलिए जितने विद्यार्थी हैं उनसे बस एक ही निवेदन है, ये जो अपना आपका समय है, इस समय आपको ज्यादा से ज्यादा अभ्यास कीजिए, फटाफट उत्तर दीजिए कि कौन सा सही है। अनुश्रुत्य मैंने लिखा है ना जी, व्याकरण का भी प्रश्न होगा। चलो बताओ, अनुश्रुत्य इति पदे प्रयुक्तः कृदंत प्रत्ययः। अनुश्रुत्य इस विषय, इस पद में, किसमें जी, अनुश्रुत्य। एक्चुअली ये लिखा जाएगा ऐसे, है ये ऐसे लिखा जाएगा, है अनुश्रुत्य, ठीक है जी। बताओ इसमें कौन सा प्रत्यय है? अनुश्रुत्य इति पदे प्रयुक्त कृदंत प्रत्ययः। मैं बताओ जी, प्रत्यय की क्लास होगी, बताओ कौन सा सही है, बताओ बताओ। त्वा प्रत्यय, क्षत्रिय प्रत्यय, शानच प्रत्यय, ल्यप प्रत्यय। प्रत्यय से मैंने बताया है 2 से 3 प्रश्न, प्रत्यय से 2 से 3 नंबर आपका क्लियर होगा, पक्का होगा, तो यही करके जाइए, कहीं और जाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। सारे विद्यार्थी एकदम अभी उत्तर करेंगे जो भी जुड़े हैं। जो भी विद्यार्थी हैं जो नए होंगे प्लीज को सब्सक्राइब करते हुए आइएगा। सबका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। सारे कह रहे हैं डी सही है, लो कर लो बात, पहचान गए जी। ध्यान दीजिएगा, जो विद्यार्थी कह रहे हैं ए, उनसे हम बात करना चाहेंगे। देखिए प्रत्यय से क्वेश्चन मैंने बताया 2 से 3 नंबर का आता है, 2 पैसेज होता है, किसी पैसेज से 2 पूछ लेता है, किसी से 1 प्रत्यय का प्रश्न होता है। तो यहां पर आपको ध्यान देना है, ये जो अनुश्रुत्य शब्द है, मैंने आपको बताया है, मैंने आपको पढ़ाया है कि अगर शुरू में उपसर्ग दिख जाए और अंतिम में या की ध्वनि आ जाए, है या की ध्वनि आ जाए, अंतिम में या की ध्वनि आ जाए, तब प्रत्यय कौन सा होगा? तब कहोगे ल्यप प्रत्यय होगा। यहां पर अनु क्या है? संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं, संस्कृत में उपसर्गों की संख्या 22 है, 22 उपसर्ग में एक उपसर्ग है आपका अनु। आप यहां देख रहे हैं शुरुआत में अनु उपसर्ग है और अंतिम में या आ रहा है। जहां कहीं जिस शब्द में शुरू में अनु आ जाए, है ना जी, शुरू में उपसर्ग आ जाए, उसके बाद अंतिम में या देख लेना, तुरंत वहां पे ल्यप प्रत्यय लगा देना। सच्ची बताना, 1 नंबर आपका होगा। और आप उठा के पेपर देख लीजिएगा, सबसे ज्यादा प्रत्यय में ल्यप प्रत्यय ही खूब पूछा है, ल्यप प्रत्यय। मैंने बताया है कि त्वा प्रत्यय, फिर से बता रहा हूं, जो ट्रिक में आपको बताया वही पुनः बता रहा हूं। त्वा प्रत्यय में क्या होगा? अंतिम में त्वा की ध्वनि आएगी, या फिर ट्वा की ध्वनि आएगी, या फिर ध्वा की ध्वनि आएगी। अगर किसी शब्द के अंत में त्वा आए
त्वा आए, ध्वा आए तो प्रत्यय कौन सा? आपका त्वा प्रत्यय होगा। अगर किसी शब्द के अंत में अन की ध्वनि आए, अंति की ध्वनि आए या फिर अत की ध्वनि आए, तब प्रत्यय कौन सा? तब प्रत्यय कहोगे शत्रु प्रत्यय होगा। अगर कहीं किसी शब्द के अंत में कैसी ध्वनि आए तो कहोगे मानह, मानह माना, और मानम की ध्वनि आए तब प्रत्यय कौन सा होगा? तब बोल देना शानज प्रत्यय है। और ल्यप का मैंने बता दिया कि शुरुआत में उपसर्ग हो, अंतिम में या की ध्वनि हो तो प्रत्यय कौन सा? आप बता देना ल्यप प्रत्यय होगा। संधि विच्छेद एक एक चीज बताएंगे, चिंता मत कीजिए जी, बिल्कुल लेंगे, चिंता मत कीजिए भी। आगे चलें जी, समझ में आया? पढ़ते चलना। अगर माना आपने प्रत्यय की वीडियो नहीं देखी है तो इसको जरूर, जो बता रहा हूं जुआड़ है, समझ लीजिएगा, काम आएगा बहुत आपके एग्जाम में। मैंने बता दिया है कि 2 से 3 नंबर पक्का करेगा ये प्रत्यय आपका। समझ में आया? आई बात गई समझ में? आगे बढ़ लो विद्यार्थी, आगे आओ, मिलते हैं फिर। ले फिर से व्याकरण का ही प्रश्न है। चलो व्याकरण का प्रश्न है तो करते हैं भैया, क्या दिक्कत है जी? उत्तर करना है सबको। प्रयच्छतु इति पदे कस्य लकारस्य प्रयोगः। ये जो प्रयच्छतु इति पदे कस्य लकारस्य प्रयोगः वदतु। चलो बताओ, प्रयच्छतु यह पद है, एक शब्द लिखा हुआ है प्रयच्छतु। मैंने अगर हमारे साथ आपने गद्यांश की प्रैक्टिस की है तब इसको भी सही कर लोगे। प्रयच्छतु इति पदे कस्य लकारस्य प्रयोगः, किस लकार का प्रयोग है प्रयच्छतु पद में? तो बोलो बोलो बोलो, और मुंह को खोलो, कुछ तो बोलो, लिख कर बोलो, सारे बोलो, कौन सा सही जी? अरे बोलो बोलो जल्दी। लट लकार, लोट लकार, लंग लकार या फिर लिट लकार? प्रयच्छतु पद में बताओ बताओ किस लकार का प्रयोग है? अगर आपने थोड़ा भी समझा होगा, मैंने आपको बताया है, आपको समझाया है, प्रैक्टिस के दौरान ही समझाया है कि बताओ प्रयच्छतु इति पदे कस्य लकारस्य प्रयोगः। ये सब ऐसे प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, आपके एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं। समझ लीजिएगा विद्यार्थी, ये जो व्याकरण वाले भी प्रश्न हैं आपके एग्जाम में आए हैं। बताओ, बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे हैं डी सही है, कुछ कह रहे हैं बी सही है, कुछ कह रहे हैं सी सही है। अरे बोलो बोलो बोलो, मुंह को खोलो, कुछ तो बोलो, लिख कर बोलो, सारे बोलो जी, कौन सा सही? नीतू कुमारी जी, जी सारे विद्यार्थी, सोनम जी, जो भी विद्यार्थी जुड़ गए हैं प्लीज सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते हुए आएंगे। अभी भी लाइक पूरा नहीं हुआ है, सबसे निवेदन है कि क्लास को लाइक कर देंगे तब आएंगे जी, क्लास ज्वाइन करेंगे, मजा आएगा जी, है ना जी? प्लीज सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब, है ना जी? जो भी विद्यार्थी जुड़े हैं, चलो जी बताओ। यहां पर विद्यार्थी मैंने आपको समझाया था, अगर कहीं से प्रयच्छत, वैसे इसमें बी सही है, बी इज द राइट आंसर, बाकी सब गलत हैं। मैंने कहा है कि जहां पर उ है प्रयच्छतु, है ना जी, पठतु, लिखतु, है ना जी, खादतु, उ की मात्रा आ रही है तो मतलब लकार कौन सा होता है? लोट लकार आज्ञार्थक होता है। अगर उ की ध्वनि आ रही है पठतु या पठंतु, लिखंतु, ये उ की ध्वनि आ रही है, मतलब क्या है जी? आज्ञार्थक है। समझे ना जी? लोट लकार लगा हुआ उ की ध्वनि आती है, समझे ना जी? इसमें क्या है जी? ये जैसे पठतु पठताम पठंतु, प्रयच्छतु प्रयच्छताम प्रयच्छन्तु, ऐसे रूप चलेगा, समझे ना जी? और ये कहां का है? तो ये प्रथमा एक, प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। यहां पे कुछ नहीं, प्रा उपसर्ग लगा हुआ है और याच धातु लगी है, प्रा उपसर्ग और याच धातु लगी है। ये क्या है? आपका प्रयच्छतु बन जाता है ना जी? लोट लकार आज्ञार्थक का है। आई बात गई समझ में? समझे कि नहीं समझे विद्यार्थी? कर लो जी सारे सही। यहां से भी प्रश्न आता है 1 नंबर का या 2 नंबर का। 1-2 नंबर में आपसे पूछता है शब्द रूप और धातु रूप में से। आई बात गई समझ में? सर मैं सेकंड लैंग्वेज संरक्षित हूं तो क्या दोनों पैराग्राफ गद्यांश रहेगा? जी बिल्कुल, है ना जी? बिल्कुल रहेगा, चिंता मत कीजिए। आगे आइए, ये डिपेंड करता है ना जी? अभी तक तो भाई गद्यांश आया है ना जी, ऑनलाइन मोड में। चलो जी इधर आ जाओ, इधर आओ। अब बताओ, अधोलिखितेषु विद्यार्थीनां श्रवण कौशलम, अधोलिखितेषु विद्यार्थीनां श्रवण कौशलम मूल्यांकनाय उपयुक्ततमः मूल्यांकन गतिविधि। मूल्यांकन से प्रश्न है बंधु, कहां से? कहोगे मूल्यांकन से प्रश्न है और देख के बताना है कि, थोड़ा सा और बड़ा कर दें,
जी चलो बताओ। अधोलिखितेषु विद्यार्थी नाम श्रवण कौशलम, किसका जी, ध्यान देना, विद्यार्थियों के श्रवण कौशल का मूल्यांकनाय, मूल्यांकन के लिए उपयुक्त तमह, देखो सुपरलेटिव डिग्री, गुड बेटर बेस्ट वाली डिग्री है यहां पर, क्या, उपयुक्ततम मूल्यांकन गतिविधि कौन सी है। अगर किसी विद्यार्थी के श्रवण कौशल का मूल्यांकन करना हो तो उसके लिए सबसे उपयुक्त गतिविधि कौन सी है, ये आपको बताना है, ये सारे विद्यार्थियों को बताना। उत्तर कर दो सारे, क्लास को और बढ़ाओ जी, क्लास को बढ़ाते रहिए, सारे विद्यार्थी थोड़ा सा और बढ़ाएंगे। बताएं, अभिनय क्रीड़ायाम चरित्राभिनयनम, अभिनय और क्रीड़ा में चरित्र का अभिनय करना, या आपणम दृश्य से वर्णनम, किसी आपणम के मतलब किसी बाजार के दृश्य का वर्णन करना, या फिर प्रातः सभायाम वृत्तिपत्रम पठनम, कि प्रातः सभा में वृत्तिपत्र को पढ़ना, या फिर शिक्षकेण कथितायाः कथायाः पुनर्पठनम, शिक्षक के द्वारा कही हुई कथा को पुनः उसको पढ़ना, प्रस्तुत करना। तो बोलो बोलो बोलो, मुंह को खोलो, कौन सा सही जी, कौन सा सही। श्रवण कौशल की बात हो रही है, सारे विद्यार्थी उत्तर करेंगे। बात किसकी हो रही है, श्रवण कौशल की बात हो रही है। जैसे मैं आपको सुना रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप सुन रहे हो, अब सुनने के बाद हमको मूल्यांकन करना हो, क्या करना हो जी, आपका मूल्यांकन करना हो कि आपने कितना बढ़िया हमारा पढ़ाया हुआ सुना है। तब क्या होगा, तो वही सोच के उत्तर देना, पक्का सही हो जाएगा, 100% बता रहा हूं, ये सोच के आंसर करना तो 100% सही हो जाएगा कि आपने सुना, मैं आपसे इसका मूल्यांकन करना चाहूं तो कैसे करूंगा। देखिए बहुत सारे उत्तर अब सही हो रहे हैं, और क्योंकि आपने उत्तर कर दिया है, क्या आपने कर दिया है डी, जिन्होंने कहा है डी, और जो एक के चक्कर में पड़े हैं ना जी गुरु, यहां पर ध्यान दीजिएगा, समझिएगा क्वेश्चन को। विद्यार्थियों के श्रवण कौशल का मूल्यांकन होना है कि अगर किसी शिक्षक ने पढ़ाया तो विद्यार्थी कितना बढ़िया उसको समझा, समझे कि नहीं समझे। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, बता रहा हूं, तो शिक्षक कथितायाः कथायाः, शिक्षक ने जो कुछ भी बोला है, शिक्षक ने जो कुछ भी कहा है, उसका कथायाः पुनर्पठनम, उसको पुनः पढ़ देना, कह देना। मैंने जो आपको पढ़ाया, और अगर हमको आपका मूल्यांकन करना हो, उसकी जो उपयुक्ततम जो मूल्यांकन विधि हो, गतिविधि होगी, हमने आपको जो पढ़ाया है, अगर आपने उसको हमको बता दिया, इसका मतलब आपका श्रवण कौशल अच्छा हुआ है। सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं, बोलो बोलो बोलो, मुंह को खोलो, कुछ तो बोलो, लिख कर बोलो, सारे बोलो, डी सही, एकदम डी इज द राइट आंसर, एकदम सही है विद्यार्थी। क्या लल्लन टाप उत्तर किया है जिन्होंने कहा है डी। आगे बढ़े, आओ चलें आगे, चलते हैं। देखो जी, लाइक करते हुए आइएगा प्लीज, सबसे निवेदन है आपके लिए, पूरा हमेशा हम लगातार तत्पर हैं और रहेंगे जब तक सीटेट को एकदम तोड़ के मरोड़ के हम लोग रख नहीं देते हैं। आगे चलते हैं, अपना एक नंबर चस्पा करो विद्यार्थी। अब आओ बताओ, इसमें क्या बताएंगे जी, इसमें कहेंगे कि मुद्रित कक्षायाम, अभी एक प्रश्न भी हमारे टेलीग्राम पे आया था, शायद यही था, ये आज मैं लेके आया हूं इसको, इसीलिए किसी ने टेलीग्राम पे हमारे प्रश्न भेजा था और मैं इसको लेकर भी आया हूं। आइए उत्तर यहीं ले लीजिएगा, किसी ने हमारे टेलीग्राम पर प्रेषित किया था ये प्रश्न हमारे लिए कि सर इसका मतलब आ भी गया है, आपके सामने है, चलो इसका उत्तर हम लोग मिलकर सॉल्व करते हैं जिस सहयोगात्मक भावना से ना। चलो बताओ भाई, 500 पूरा करो जल्दी, तब और थोड़ा सा एनर्जी बूस्ट हो। कक्षायाम मुद्रित समृद्ध परिवेश विषय अधोलिखितेषु किम असमीचीनम, किसी कक्षा में मुद्रित समृद्ध परिवेश के विषय में नीचे लिखे में से कौन सा असमीचीन। कभी भी विद्यार्थी, देखिए सीटेट वालों, आपको क्या करना है, कभी भी पेपर देते समय 2-3 चीज ध्यान रखना है। अंतिम में जो लिखा होता है समीचीनम, असमीचीनम, अस्ति, नास्ति, या जो भी थोड़ा सा सम्यकम, असम्यकम, इसको हमेशा ध्यान देना विद्यार्थी, क्योंकि ये हमेशा गलती करते हैं हम लोग, है ना जी। तो चलो जी, बढ़ जाओ जी, सारे विद्यार्थी बढ़ते रहो भैया, आपकी जिम्मेदारी है, संस्कृत चंद्रा आपके लिए समर्पित है। ऑप्शन ए कहते हैं, देखिए जी, जो लोग पैसे देके, हम यहाँ सारा का सारा हमारे यूट्यूब पर फ्री है, आप जाके प्ले लिस्ट विजिट करेंगे तो बहुत सारी चीजें वहां पे आपको फ्री, नो एनी चार्ज, सारी चीजें आपको जो है फ्री में है, पीडीएफ सारी चीजें वहां पे मिली है ना जी। बताओ, सार्थकम प्रमोद पूर्ण रीत्या भाषा शिक्षणाय बालकान सहाय्यम करोति, कि जो मुद्रित समृद्ध परिवेश होता है
ध्यान दीजिए, जो मुद्रित समृद्ध परिवेश होता है, शुक्रिया जी, धन्यवाद, है वो प्रमोद पूर्ण रीत्या, मतलब एकदम प्रमोद पूर्ण रीत्या, मतलब एकदम खुशी खुशी, मतलब आपको जो है आनंद पूर्वक भाषा के शिक्षण के लिए बालक का सहायता करता है। या फिर मुद्रित सामग्री बहुविध रूपी विद्यार्थी नाम परिचय भवती, कि मुद्रित सामग्री से बहुत बहुत बहुविध रूपी अनेक रूपों से विद्यार्थियों का परिचय होता है। पाठ कौशल विकासार्थम सहायम करोति, कि पाठ कौशल के पठन कौशल के विकास में सहायता करता है। फिर कहते हैं स्वच्छंद क्रीड़ा रूपेण मृदाकृति निर्मातुम छात्रम प्रोत्साहनम करोति, कि स्वच्छंद क्रीड़ा के रूप में मिट्टी की आकृति के निर्माण के लिए छात्रों को प्रोत्साहित करता है। तो बोलो, मुद्रित समृद्ध वातावरण मैंने आपको कितनी बार बताया, इसी को कहते हैं, ये सब ध्यान दिया अगर जो मैं लिखता हूं काम आएगा पेपर में। मुद्रित समृद्ध, और कई बार बता रहा हूं, इसीलिए बता रहा हूं ताकि कल भूल जाओ तो आज फिर से याद करा दूं। मुद्रित समृद्ध वातावरण या इसी को कहते हैं क्या, प्रिंट समृद्ध वातावरण। क्या कहते हैं जी, प्रिंट समृद्ध वातावरण, समझे ना क्या बोलते हैं, प्रिंट समृद्ध वातावरण। तो ध्यान दीजिएगा यहां पर ये क्या होता है, जब हम कोई विषय वस्तु चस्पा करके किसी पेपर पे या किसी पोस्टर पे लिख के अपने भित्तियों पे चिपका देते हैं, वो कहलाता है मुद्रित समृद्ध वातावरण, समझे ना जी, वो क्या कहलाता है। तो इसमें भैया डी इज द राइट आंसर, क्योंकि यहां पूछा है असमीचीनम, इसके संदर्भ में डी वाला ऑप्शन एकदम सही है, और बहुत सारे विद्यार्थियों ने एकदम डी ही बताया है। अरे बोलो बोलो बोलो, कुछ तो बोलो, लिख कर बोलो, सारे बोलो, डी की नहीं सही, डी इज द एकदम राइट आंसर। बड़े आए बता रहे थे शुरू में ABCD, खींच के मारेंगे, और जो लाइक नहीं करें उनको समझ लेना। आगे आओ जी, चलते रहो, बढ़ते रहो, आगे आओ। तो ये, और यहां से जानते हैं, यहां से प्रश्न 1 नहीं 2 नहीं 3.5 प्रश्न आया है, मतलब 4 बार प्रश्न आया है, समझे ना जी। हमेशा याद रखना ये सब चीजें पारिभाषिक, मैंने टैग वर्ड में इसकी चर्चा की है, टैग वर्ड वाला वीडियो जाके निहार लेना, देख लेना, खींच के मारेंगे, बता दे रहे हैं। आई बात गई समझ में। आगे बढ़ते हैं जी, सारे विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। फिर कहते हैं कि हमारे टाइपिस्ट हमारे बहुत छोटा छोटा लिखते हैं, लग रहा है उनकी दृष्टि बड़ी है, खतरनाक है, हम लोगों का ध्यान ही नहीं रखते हैं, हमारे विद्यार्थियों का, बेचारे कितनी मेहनत से पढ़ने आते हैं। बताओ, चलो बताओ हमारे विद्यार्थियों, वाइगोत्स्की महोदयस्य सहयोगात्मक शिक्षण प्रविधि कम प्रति संकेंद्रितम, किसके प्रति संकेंद्रित है, कौन सी, ये वाइगोत्स्की की सहयोगात्मक जो शिक्षण प्रविधि है वो किसके प्रति संकेंद्रित है, ये बताना है। किसकी, वाइगोत्स्की कौन सी सहयोगात्मक शिक्षण प्रविधि किसके प्रति संकेंद्रित है। ऑप्शन ए, परस्पर प्रतिस्पर्धमानः विद्यार्थिना, परस में प्रतिस्पर्धा रखने वाले विद्यार्थियों में, परस्पर सहयोगम कुर्वाणः विद्यार्थिना, कि परस्पर सहयोग करने वाले विद्यार्थियों में, या फिर कक्षायाम विद्यार्थिनः मौनम एव तिष्ठेयु, कि क्लास में विद्यार्थी मौन होकर उनको बैठना चाहिए, या फिर सधैर्यम विद्यार्थी श्रवणम, कि पूरे धैर्य के साथ विद्यार्थियों को सुनना चाहिए। बताओ, वाइगोत्स्की महोदय का जो सहयोगात्मक शिक्षण प्रविधि किसके प्रति केंद्रित है, किसके प्रति संकेंद्रित है, सारे विद्यार्थी उत्तर करेंगे, और आपसे बेहतर सच्ची बता रहे भैया कौनो नहीं है, क्योंकि आपका उत्तर एकदम लॉलन टॉप आया है जी, क्या खतरनाक उत्तर किया है, एकदम धन्यवाद, शुक्रिया, पूरे हृदय से आपको बधाई, क्योंकि आपने स्वीकारा है ए, और ए वाला एकदम लल्लन टॉप उत्तर गुरुजी। तो बोलो बोलो बोलो, मुंह को खोलो, कुछ तो बोलो, अरे लिखकर बोलो, कमेंट करके बोलो भैया, क्या कि जय माता दी नहीं, बी इज द राइट आंसर है, बी एकदम सही है, बिल्कुल। ये जो सहयोगात्मक शिक्षण प्रविधि है वो जो है परस्पर सहयोग है, परस्पर क्लास कक्षा में सहयोग करने वाले विद्यार्थियों से संदर्भित होता है। बात गई समझ में। हाँ, तो आगे आते हैं, चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, कॉपी समस्या तो नास्ति गुरु, मैराथन आपका लेंगे, मैराथन आपका 2-3 दिन में हम कुछ और मैटर तैयार कर रहे हैं, पूरा खतरनाक मैराथन चलेगा, एकदम परेशान मत होइएगा, टेलीग्राम पे जुड़े रहेगा, वही सारी सूचना हम भेजेंगे, ठीक है जी, एक दिन पहले आपको हम सूचित कर देंगे, ठीक है जी, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, एकदम एक वीडियो में सब कुछ देख लीजिएगा, ठीक है जी, एक वीडियो में चाहे व्याकरण देखिए, चाहे आप उसमें पेडागॉजी देखिएगा, चाहे उसमें आप टैग वर्ड देखिएगा, चाहे उसमें जो भी मन कहे वो देखिएगा, है ना जी,
बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद सारे विद्यार्थियों का। चलो जी, एका प्रक्रिया रूपेण, एक प्रक्रिया के रूप में, इसमें जी एक प्रक्रिया के रूप में लेखन से विषय किम समीचीनम। मैं बार बार कहा कि समीचीनम असमीचीनम, इस पर विशेष ध्यान। जो विद्यार्थी नए हैं उनसे निवेदन है कि क्लास को प्लीज सब्सक्राइब करते हुए आइएगा, लाइक करते हुए आइएगा। हाँ जी, सबका स्वागत है। एक प्रक्रिया के रूप द्वारा लेखन के विषय में क्या उपयुक्त है। समीचीनम मतलब क्या उपयुक्त है, अब बताओ। देखो, लेखनम ग्रहणशीलम भवति, लेखन ग्रहणशील होता है। लेखनम आवर्तकम भवति, लेखन आवर्तक होता है। या लेखनम रैखिकम भवति, लेखन रैखिक होता है। या फिर लेखनम कंठस्थकरणम कृते पुनरुत्पादन च भवति, लेखन जो है कंठस्थीकरण के लिए और पुनरुत्पादन के लिए होता है। तो बोलो बोलो, मुंह को खोलो, कुछ तो बोलो, कौन सा सही जी, कौन सा सही। सारे विद्यार्थी कर दो उत्तर। आई बात कहीं समझ में, करो जी, देखते हैं कितना बढ़िया उत्तर कर। बड़े आए कह रहे हैं बी सही, कर लो बात, उत्तर करो जी। एबीसीडी वालों, वाह, आपकी एबीसीडी सही हो जाएगी। लगातार संस्कृत चंद्रा के साथ बने रहिए, एकदम संस्कृत में एबीसीडी तैयार करा देंगे जी। क्या लल्लन टॉप उत्तर भाई साहब, सच्ची बता रहे हैं, एकदम दिल हृदय से ले गए, चले गए आप लोग। क्यों? क्योंकि आपका उत्तर एकदम बेहतरीन है और आप हैं सबसे बेहतर। शुक्रिया, धन्यवाद जिन्होंने कहा है बी। ध्यान दीजिए, लेखनम जो प्रक्रिया के रूप में, प्रक्रिया मतलब पहले क्या आएगा, कौशलों में से पहले कौन सा कौशल आता है उसकी चर्चा हो रही है। प्रक्रिया जो लेखन के विषय में जो समीचीन उक्ति हो प्रिय विद्यार्थी, वो सही है आपका बी। लेखनम आवर्तकम भवति, आवर्तकम बोले तो बहुत सारी से फ्रोबेल ने पहले मौखिक माना है, फिर पहले मौखिक पठन, उसके बाद लेखन। तो हर सारे मतलब कोई जरूरी नहीं, ये भी आवश्यक नहीं कि जो आपका कौशल होता है वो क्रम में है। किसमें हो जी? क्रम में हो, ये आवश्यक नहीं है। ये जो होता ना जी LSRW, ये आवश्यक नहीं कि ये क्रम में हो, आवश्यक नहीं कि ये क्रम में हो, क्योंकि हर विद्वानों ने अपने अनुसार इसको अलग अलग स्वीकारा है। आई बात गई समझ में? तो ये है आवर्तक के रूप में है, बी इज द राइट आंसर। कर लो सारे सही। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, लो व्याकरण का क्वेश्चन है। करो जी उत्तर, सारे विद्यार्थी आंसर करेंगे जी, जितने लोग जुड़े हो करते रहो उत्तर। मई शब्द रूपस्य निर्माणम कथम भवति, मई शब्द है, मई मई मई, बोलो बोलो बोलो, मुंह को खोलो, अरे कुछ तो बोलो, कौन सा सही जी। कह रहे हैं मई, मई शब्द रूपस्य निर्माणम कथम भवति, ये जो मई शब्द रूप होता है इसका निर्माण कैसे होता है, कथम भवति कैसे होता है। मई, ये मई शब्द है, इसका निर्माण कैसे होता है ये आपको बताना है। ये अस्मद शब्द का तृतीया एक वचन है, या फिर बताओ, या युष्मद शब्द का सप्तमी एक वचन है, या इदम सप्तमी एक वचन है, या अस्मद सप्तमी एक वचन है। तो बोलो सारे कौन सा सही, जल्दी बोलो जी कि ये मई शब्द कौन सा शब्द जी, मई शब्द है, इसका बताना है आपको। और ये आपके सारे जो हैं आपके अपने पेपर के लिए हुए सारे प्रश्न हैं, ये आपके व्याकरण के जो प्रश्न आए हैं ये आपके पेपर के हैं। तो बताओ सारे कौन सा सही है, सारे विद्यार्थी उत्तर करेंगे, जितने भी लोग हमसे जुड़े हों। मई शब्द रूप किसका है जी, सारे विद्यार्थी उत्तर करेंगे। ये अस्मत् तृतीया एक वचन, बहुत सारे कह रहे हैं डी सही है, डी सही है, सी सही है, ए सही है। चलो जी, ABCD वालों उत्तर करेंगे जी, ध्यान दीजिएगा। जिन्होंने कहा है डी, जिन्होंने कह दिया है डी, डी इज द राइट आंसर, एकदम सही है। ये अस्मद शब्द का रूप है, ये सप्तमी एक वचन का रूप है, सप्तमी एक वचन का रूप है। हैं जी, कैसे कहते हैं, मई आवयोह, आवयोह और अस्मासु, ठीक है जी, मई आवयोह अस्मासु। एक क्लास शब्द रूपों की हम ले लेंगे, परेशान मत होइएगा। मई आवयोह अस्मासु है ना जी, ये एक वचन, ये द्विवचन और ये बनता है बहुवचन में, समझे ना जी। मई आवयोह अस्मा शब्द, अहम अहम आवाम वयम माम आवाम अस्मान मया आवाभ्यम अस्मा भी, ऐसे करके पूरा आपका रूप चलता है। तो सप्तमी, हर शब्द रूप में ये जो सप्तमी विभक्ति होती है ये इंपॉर्टेंट होती है ना जी। जब भी आप पढ़िएगा, तैयारी कीजिएगा, सप्तमी के तीनों वचन बढ़िया से तैयार करना, ये इंपॉर्टेंट होता है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, ठीक है ना बंधु। आगे आते हैं, आगे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है उपसृत तस्मिन् पदे कह प्रत्यय। ये तो गलत नहीं करेंगे क्योंकि आप एकदम हैबिचुअल हो गए हैं और बहुत बढ़िया उत्तर करते हैं, आपसे बेहतर कोई नहीं। उपसृत इत्यस्मिन् पदे कह प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय जी? तो कहते हैं उपसृत्य इत्यस्मिन् पदे निम्नलिखितेषु कह प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? सारे विद्यार्थी उत्तर करेंगे जी। जी, प्रत्यय में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है सारे विद्यार्थी। वाह, क्या उत्तर कर रहे हैं जी, बताएंगे जी। ये उपसृत्य पद है, क्या लिखा है जी? उपसृत्य, उपसृत्य। बताओ इसमें मैंने जो बताया अगर उतने में ध्यान होगा तो केवल ट्रिक देखना है, ट्रिक में एकदम लल्लन टाप उत्तर करो, ट्रिक में कभी गलत होगा ही नहीं। तो बोलो कौन सा सही है इसमें? यत प्रत्यय लगा है, क्यप लगा है, लेप लगा है या यक लगा है? यक तो कोई प्रत्यय नहीं होता है। बाकी और बताओ, ऊपर के तीन हैं, तीनों में कौन सा सही है? सारे विद्यार्थी उत्तर करो कि जितने हमसे जुड़े हो सबका स्वागत भी करते हैं, वंदन भी करते हैं, अभिनंदन भी करते हैं, जितने विद्यार्थी हमसे जुड़े हुए हैं ना जी। प्लीज क्लास को सारे विद्यार्थी लाइक करते हुए आएंगे, है ना जी, अपने दोस्तों और मित्रों तक पहुंचाते हुए आएंगे इस क्लास को। चलो बताओ जी कौन सा सही? उपसृत्य, बहुत अच्छा उत्तर। क्यों? अभी आपने पढ़ा है क्या, शुरू में उपसर्ग है, अंतिम में या की ध्वनि आ रही है। क्या देखा? शुरू में स्टार्टिंग में एक आपका उपसर्ग है और अंतिम में या की ध्वनि आ रही है। अब ऐसा होता तो प्रत्यय कौन सा होता? लेप प्रत्यय होता। अगर यत होता है तो एयह, एया, एयम, क्या एयह, माफ कीजिएगा, एयह, ऐसे ध्वनि आता है, एयह, एया, एयम, है ना जी। जैसे कहते हैं चेयह, चेया, चेयम, कौन सा प्रत्यय लगा है इसमें जी? तो कहोगे इसमें प्रत्यय लगा है यत प्रत्यय, समझे ना जी। बाकी तो आप जानते ही हैं सारा, है ना जी। यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा, है ना जी, ज्यादा से ज्यादा लेप, क्योंकि आपकी परीक्षाओं में सबसे ज्यादा लेप प्रत्यय पूछा है। कौन सा प्रत्यय पूछा है जी? लेप प्रत्यय पूछा है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके लिए, यह भी प्रत्यय से है। सोच लीजिए कि प्रत्यय से मतलब प्रश्न आपके 2 से 3 पक्के हैं, और अगर आपको 2 से 3 नंबर अपना पक्का करना है तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाइएगा, जो ट्रिक वाली वीडियो है प्रत्यय वाली, एक बार देख लीजिएगा, काम 100% क्लियर हो जाएगा। कहां पर जाना है जी? आपके अपने प्लेलिस्ट में जाना है, वहां मैं पढ़ा चुका हूं ट्रिक वाली वीडियो, किसकी? प्रत्यय की। संस्कृत चंद्रा के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहीं प्राप्त हो जाएगी, है ना जी। सीटेट को लेकर सारा काम लगभग हो चुका है ना जी। मैंने गद्यांश को करने का तरीका भी सिखाया है। पेडागोजी तो लगातार हम प्रैक्टिस कर ही रहे हैं साथ में, और कुछ उसके हमने आपको मतलब कॉन्सेप्ट भी दिए हैं, टैगवर्ड भी हो गया है ना जी। उसके बाद आपका व्याकरण में प्रत्यय हो गया है। एक क्लास हमको लेनी है संधि की, एक लेनी है क्लास हमको आपके शब्द रूप और धातु रूप की, है ना जी। बहुत जल्दी ही उसको हम निपटा देंगे, चिंता मत कीजिएगा। लब्धः इति पदे प्रयुक्तः कृदंत प्रत्ययः, लब्धः पद में प्रयुक्त कृदंत प्रत्यय कौन सा है? देखिए जी, उत्तर कीजिए। बहुत सारे विद्यार्थी जिन्होंने प्रत्यय वाली वीडियो देखी है ना जी, प्रत्यय की ट्रिक वाली वीडियो है, चंद्रा सर है, प्रत्यय ट्रिक वाली वीडियो जाके प्लेलिस्ट में देख लेना, काम हो जाएगा। सारे कृदंत प्रत्ययों को मैं वहां पे ट्रिक वाइज बताया हूं, और ज्यादा देर नहीं, एकदम सिंपली आप तैयार कर सकते हो ना जी। चलो बताओ जी इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है? बहुत सारे विद्यार्थी बी बता रहे हैं जी, प्रियंका जी, कुमारी जी बी, सी और ए। चलो जी मैं ही बता देता हूं कौन सा सही है। प्रिय विद्यार्थी, अगर किसी शब्द के अंत में, पहले तो इसमें ए सही है, कर लो पहले, क्या सही जी? ए वाला एकदम लल्लन टाप उत्तर है, एकदम है सही। तो बोलो बोलो बोलो, मुंह को खोलो, कुछ तो बोलो, लिख कर बोलो कौन सा सही? तो कहोगे ए वाला एकदम राइट है। और कैसे पहचानोगे कि किसी भी शब्द में, किसी भी धातु में ता प्रत्यय लगा है, कैसे पहचानोगे? तो विद्यार्थी लिख लो, सामने लिख लो, मैं कहता हूं, अरे हम कह रहे हैं लिख लो, अरे कह तो रहा हूं लिख लो। क्या लिख लो? कि जहां पर अगर तह, ता, तम की ध्वनि आए, तह ता तम की ध्वनि आए, तह ता तम की ध्वनि आए, कहीं पर धह, धा, धम की ध्वनि आए, किसी शब्द के अंत में, ध्यान देना, किसी शब्द के अंत में धा धा धम की ध्वनि आए, तह ता तम की ध्वनि आए, या फिर टह टा तम की ध्वनि आए, तो प्रत्यय कौन सा लगा होगा? तब कहोगे वहां पर ता प्रत्यय लगा होगा। कैसे जानोगे? जैसे यहां पर देखो लब्धः, क्या लिखा है?
लिखा है लब्धा, लब्धा में धा की ध्वनि आ रही ना, धा शब्द आया मतलब प्रत्यय कौन सा लगा, तो कहोगे ता प्रत्यय। जैसे पठिता, क्या जी, पठिता, या लिखा हो पठिता, या लिखा हो, तो कौन सा प्रत्यय, तब भी देखो तह ता तम, कौनो ध्वनि आए तो ता प्रत्यय। और कहीं टह, जैसे दृष्टः, क्या जी, दृष्टः, दृष्टा है, दृष्टम, तीनों लिंगों में बनता है, ये पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में, नपुंसक लिंग में। तो दृष्टा टह की ध्वनि, दृष्टा ट की ध्वनि, दृष्टम टम की ध्वनि, प्रत्यय कौन सा मतलब लगा, अब पूछ लिया दृष्टा में कौन सा प्रत्यय, तो कहोगे ता प्रत्यय। ये है आपका ट्रिक, बाकी और बढ़िया वहां बताया गया है। त्वा प्रत्यय में क्या होगा, मैंने अभी बताया था, कहीं पर किसी शब्द के अंत में त्वा आए, त्वा आए या फिर ध्वा आए, है लब्ध्वा, जैसे लब्ध्वा, दृष्टवा, पठित्वा, गत्वा, है तुमुन, किसी अंत में तुम की ध्वनि आए, कैसी ध्वनि आए, तुम की ध्वनि आए, पठितुम, गंतुम, लेखितुम, है हसितुम, सब में तुम की ध्वनि आ रही ना, तो प्रत्यय कौन सा लगा, तुमुन लगा। शत प्रत्यय, किसी में अन, अंति, अत की ध्वनि आए, जैसे पठन, पठंती, पठत, कोई पूछे पठन में कौन सा प्रत्यय, पठन पठन पठन, दो तीन बार पठन पठन बोलोगे, अन अन की ध्वनि आएगी, है ना जी, तो क्या होगा, उसमें क्या होगा जी, उसमें अन अन की ध्वनि है, अंति अंति की है, और तह तह है अत की ध्वनि है, तो प्रत्यय हमेशा वहां पे क्षत्रिय होता है। लिखन लिखंती लिखत, पठन पठंती पठन पठत, है गच्छन गच्छन्ति गच्छत, इत्यादि इत्यादि बहुत सारे होते हैं, मैंने पढ़ा दिया, जाके एक बार देखें, उदाहरण भी वहीं लिखवाया हूं। प्रिय विद्यार्थी, आई बात गई समझ में, आगे बढ़ते हैं। यह है प्रत्यय, प्रत्यय से मैंने कहा 2 से 3 नंबर, ठीक है, आगे चलते हैं। चलो जी, बड़ा प्रश्न है, देखो जी, पेडागोजी का प्रश्न, चलो बताओ। काचित अध्यापिका, थोड़ा सा आंखें बड़ी कर लेना भाई लोग, हैं, काचिद अध्यापिका स्वकक्षायाम निम्नलिखिताम क्रियाम करोति, कोई अध्यापिका है अपनी कक्षा में निम्नलिखित क्रिया कराती है, कुछ क्रिया नीचे दे गई है, आपको ये पढ़ना है, क्या कि कश्चित लघु पाठा द्वयोः पृथक खंडयो विभाज्यते, किसी लघु पाठा मतलब किसी छोटे पाठ को 2 खंडों में विभाज्यते मतलब बांटते हैं, अथवा प्रत्येकम एकांतरित वाक्यम युगलाय दीते, या एक एकांतरित वाक्य को युगल मतलब है ना, तथा प्रत्येकम छात्र छात्रम लेखयति, और प्रत्येक छात्र उसको क्या करता है, लिखता है लेखयति लिखता है, तदा ते सर्वम पाठम संशोधित, उसके बाद वे उस पाठ को संशोधित करते हैं, क्या, तदा ते सर्वम पाठम संशोधयन्ति, उसके बाद वो पाठ को क्या संशोधित, थोड़ा पूरा देख लेना तभी मजा आएगा, है कह रहे हैं प्रत्येक छात्रम अपरम छात्रम, ये ध्यान देना, अपरम मतलब दूसरे छात्र, प्रत्येकम छात्र अपरम छात्रम लेखयति, अस्तु दूसरे छात्र से क्या करता है जी, दूसरे छात्र से लिखवाता है और उसका संशोधन भी करता है, और उसका संशोधन भी करता है। तो बताओ बताओ ये क्या है, इयम क्रिया कथ्यते, यह क्रिया कही जाती है, परस्पर श्रुतलेख, वाक्यैः श्रुतलेख, व्याकरण अनुवाद श्रुतलेख, या प्रतिरचनाम व्याख्या, या प्रतिरचनाम तथा व्याख्या। बोलो बोलो बोलो, सारे विद्यार्थी उत्तर करेंगे जी। शुक्रिया जी कुमारी राय जी, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। बताओ परस्पर श्रुतलेख, वाक्य को द्वारा श्रुतलेख, व्याकरण अनुवाद श्रुतलेख, या प्रतिरचना में और व्याख्या, सारे विद्यार्थी उत्तर करेंगे। कुछ नहीं का फिर से मैं समझा देता हूं प्रश्न का मतलब, क्योंकि विद्यार्थी अगर आप प्रश्न का मतलब नहीं समझोगे उत्तर अच्छा नहीं दे पाओगे। कोई अध्यापिका है अपनी कक्षा में एक क्रिया कराती है, क्या करती है, किसी छोटे पाठ को, लघु पाठ को पृथक खंडे, अलग अलग खंड में विभाजित करती है, और प्रत्येक एकांत अथवा प्रत्येक एकांतरित वाक्यम, एकांतरित एक तरह के वाक्य को युगलाय मतलब जोड़े में दीयते मतलब देती है, तथा प्रत्येकम छात्र, प्रत्येक छात्र अपरम छात्रम दूसरे छात्र को लेखयति लिखाता है, तदा ते सर्वम पाठम संशोधयति उसके बाद वह पाठ का संशोधन भी करता है। यह क्रिया क्या कहलाएगी, तो बोलो बोलो बोलो,
हाँ जी, तो बिल्कुल जिन्होंने कहा है ए एकदम सही है। परस्परम सुतलेखा, इन्होंने क्या किया है कि प्रत्येक छात्र अपरम छात्रम लेखयति, ध्यान देना। क्या लिखा, प्रत्येक छात्र अपरम छात्रम लेखयति, ये लाइन देखना कि एक प्रत्येक छात्र दूसरे छात्र को क्या कर रहा है जी, है लेखयति, लिखवा रहा है। तो ये क्या है, परस्पर श्रुत लेख है। क्या है ये, परस्पर श्रुत लेख कहलाएगा, नॉट बी नॉट डी है एकदम। ए इज द राइट आंसर, कर लो सही। जहां कहीं भी एक छात्र दूसरे छात्र से लिखवा रहा है और इस प्रक्रिया के तहत कार्य हो रहा है तो विद्यार्थी वो हमेशा क्या कहलाएगा, परस्परम श्रुत लेखम। जैसे दो विद्यार्थी आप बैठो हैं और एक विद्यार्थी दूसरे को बोल के लिखवाए, दूसरा अगले को लिखवाए, तो वो क्या कहलाएगा, वो परस्पर श्रुत लेख हो जाएगा, सुनकर लिखना। आई बात, और क्या करें, संशोधन, क्योंकि संशोधित भी करते हैं ना जी, पाठ को संशोधित भी करते हैं। तो बिल्कुल आपका ए इज द राइट आंसर, कर लो सारे सही। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है के शब्दाह, अच्छा प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, उत्तर भी अच्छा ही आएगा है क्योंकि ये लोग विद्वान लोग हैं भैया। के शब्दाः लेखने भाषणे प्रयुक्तः, कह रहे हैं के शब्दाः लेखने भाषणे च प्रयुज्यन्ते, के शब्दाः लेखने भाषणे प्रयुज्यन्ते, कौन से शब्द हों जिसको लेखन में और भाषण में प्रयुज्यन्ते मतलब हम प्रयोग करते हैं। बोलो जी कौन सा सही है जी। अरे आदित्य मिश्रा भैया पहले उत्तर करो, कौन से शब्द हैं के शब्दाः, वे के कौन से शब्द लिखने और भाषण, लेखने में और भाषण मतलब बोलने में, प्रयुज्यन्ते मतलब प्रयोग करते हैं। तो बोल दो भैया सारे, कौन सा वाला सही है, बोलो बोलो। सारे विद्यार्थी उत्तर करेंगे, जितने भी हमसे जुड़े हुए हैं सबका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है आपके संस्कृत चंद्रा के इस पावन पुनीत प्लेटफॉर्म पर। है विद्यार्थी, कहते हैं उत्पादक शब्दकोशः, ये प्रोडक्टिव वोकैबुलरी कहलाती है, या ग्रहणशीलः शब्दकोश होता है, या निष्क्रिय शब्दकोश होता है, या कार्य शब्द एक्शन वर्ड होता है। जिन शब्दों का हम लिखने में और भाषण मतलब बोलने में प्रयोग करते हैं वो बताओ इतने में से क्या कहलाते हैं। सारे विद्यार्थी उत्तर करेंगे, जो भी हमसे जुड़े हैं उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन आपके इस क्लास पे, सबका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है जी, है ना जी। कौन से शब्द लेखने में और भाषण मतलब बोलने में प्रयुज्यन्ते मतलब प्रयोग किए जाते हैं, उत्पादक शब्दकोश, ग्रहणशील शब्दकोश, निष्क्रिय शब्दकोश, या फिर कार्य शब्दकोश। सारे विद्यार्थी बताओ और बहुत अच्छा उत्तर कर रहे हैं क्योंकि ए वाला ऑप्शन सही है। क्या कह रहे हैं, उत्पादक शब्दकोश। जब आप कुछ लिखते हो क्या करते हो, लेखन कार्य करते हो, क्या करते हो जी, लेखन। क्या कह रहे हैं, इसमें क्या लिखा है, लेखन। और ये यही क्या कहलाता है, सक्रिय शब्दावली भी कहलाता है। एक चीज पॉइंट आउट नोट कर लेना, क्या ये क्या कहलाता है, यही आपकी सक्रिय शब्दावली भी कहलाती है, समझे ना जी। वह शब्दावली, वो शब्द, जिन शब्दों का प्रयोग हम लिखने में और बोलने में प्रयोग करते हैं वो कैसी शब्दावली होती है, वो सक्रिय शब्दावली होती है। आई बात गई समझ में। और उसी को हम उत्पादक शब्दकोश के नाम से भी जानते हैं। तो लेखन और भाषण, ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी, ये जो दो कौशल हैं लेखन और भाषण, जब लिखते हो तो कुछ उत्पादित करते हो, अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हो, अपने विचारों का उत्पादन करते हो। ऐसे ही जब आप कुछ बोलते हो उसमें भी आप अपने विचारों का उत्पादन करते हो कि नहीं करते हो, इसीलिए इसको उत्पादक शब्दकोश कहा करते हैं, है ना जी। ये इसी को हम उत्पादात्मक कौशल, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, उत्पादात्मक कौशलम। क्या बोलते हैं जी, उत्पादात्मक कौशलम। थोड़ा सा रिलेट करोगे आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। और सबने बहुत ही बेहतरीन उत्तर किया है क्योंकि आपने कहा है ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ें जी, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सारे विद्यार्थी उत्तर करेंगे जी। ताह क्रिया, कौन सा क्रिया करें, ताह क्रिया याह व्याकरण नियमान वास्तविक व्यवहारिक संभाषण योजयन्ति कथ्यन्ते। बोलो बोलो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी। ताह क्रिया याह, जिसका है, ताह क्रिया याह व्याकरण नियमान वास्तविक व्यवहारिक संभाषण योजयन्ति कथ्यन्ते। वे ताह वह क्रियाएं, यह मतलब जिसका व्याकरण के नियमों के साथ वास्तविक व्यवहार के संभाषण में भी योजयन्ति मतलब जोड़ते हैं, तो वो क्या होता है, कथ्यन्ते कहलाता है। व्याकरण से विवरणात्मक ज्ञानम, शब्द रूपात अर्थम प्रतिगति, प्रकरण संबद्ध व्याकरणम, या शब्द रूप केंद्रित व्याकरणम। कहते हैं वह क्रिया जिसमें हम व्याकरण के नियमों को वास्तविक व्यवहारिक संभाषण के द्वारा जोड़ते हैं, वो बताओ क्या कहलाता है।
बोलो बोलो बोलो, मुंह को खोलो, कुछ तो बोलो, लिख कर बोलो, सारे बोलो, कौन सा सही? व्याकरण का विवरणात्मक ज्ञान है वो, या फिर शब्द रूप से अर्थों की ओर चलना, या प्रकरण संबद्ध व्याकरण है, या शब्द रूप केंद्रित? प्रिय विद्यार्थी, सारे विद्यार्थी जो भी हमसे जुड़े गए हैं उनका हम स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं इस संस्कृत चंद्रा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो बताओ जी, ये बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे हैं बी सही है शब्द रूप, किंतु विद्यार्थी ध्यान देना, ये क्या होगा प्रिय विद्यार्थी? ये होगा प्रकरण संबद्ध व्याकरणम। कैसे? सुन लो, समझ लो, तब विश्वास करो। जब हम व्याकरण के नियमों से को वास्तविक व्यवहारिक संभाषण के द्वारा जोड़ते हैं, वास्तविक व्यवहारिक संभाषण के द्वारा जोड़ते हैं, तो किसी प्रकरण के संबंध में क्या होता जी? वो जिसको हम कहते हैं संदर्भानुकूलम अस्तु, वही है उस किसी विशेष प्रकरण से संबद्ध होता है वो संभाषण। अस्तु, तो आपका सी इज द राइट आंसर, एकदम सही है। आई बात गई समझ में? प्रिय विद्यार्थियों, बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जो नए विद्यार्थी हैं प्लीज सेशन को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते हुए आइएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, उत्तर प्रिय विद्यार्थियों आपको देना है ना जी? थोड़ा छोटा लिखा है, आंखी बड़ी कर लेना, और चश्मा होगा चश्मा लगा लेना, क्योंकि हमारो आंख बड़ी कमजोर है भैया। अब लिख दिए तो पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो हम पढ़ पढ़ के एक एक शब्द का अर्थ तो आपको हम बताएंगे ही। परेशान बिल्कुल नहीं होना विद्यार्थी। चलो जी, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद सारे विद्यार्थियों का। काचिद अध्यापिका षष्ठी कक्षायाः स्वछात्रान् लेखन कार्यं ददाति। कभी भी अगर बड़ा प्रश्न हो, कभी भी बड़ा प्रश्न हो, तो आपको क्या करना है सारे विद्यार्थियों? आपको करना क्या है कि आप पहले ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ोगे, उत्तर ऑटोमेटिक निकल के आएगा। कि कोई अध्यापिका षष्ठी छठी कक्षा के छात्रों को लेखन कार्य देती है, लिखने के लिए कुछ देती है, और एतादृशम लेखनम कस्याम श्रेण्याम गणिते, इस प्रकार का लेखन किस श्रेणी में आता है, किस प्रकार का लेखन, वो लेखन का प्रकार नीचे दे रहे हैं। चलो जी बताओ जी। कह रहे हैं कि जहां भी संस्कृत पढ़ो वहां हर किसी सर का अपना कोई अलग ही डाइवर्स होता है, बोलने का नॉर्मल तो कोई है ही नहीं यार। अच्छा विजय लक्ष्मी जी, आइए जी, है ना जी? बताओ फिर। कहते हैं चतुर्णाम समूह है, चार समूहों में विचार, क्या कहते हैं? विचारो तेजनम कुरुत, विचारों में ब्रेन स्टॉर्मिंग जिसको बोलते हैं आप, विचार विन्यासम कुरुत, रूपरेखा सज्जी कुरुत, तदा सुंदर लेखन से प्रलेखम सज्जी कुरुत, यत्र दौ तर्को, जहां पे दो तर्क हैं, दो तर्क हैं, पक्षे तथा दो विपक्षे से, जिसमें दो तर्क हैं, जो दो तर्क पक्ष में हैं और दो उसके विपक्ष में हैं। और विषयो अस्ति, विषय क्या है? विद्यालयी छात्राणाम कृते अंतर्जालीय शिक्षा, कि विद्यालयी शिक्षा के लिए कंप्यूटर की शिक्षा। तो बताओ ये विषय है जिसमें दो पक्ष तर्क, जो दो तर्क पक्ष में और दो विपक्ष में हैं। बताओ ये क्या है? ये वर्णनात्मक लेखनम है, तर्क संगत लेखन, व्यक्तिगत लेखनम, आख्यानात्मक लेखनम। सारे विद्यार्थी बताएंगे। अगर यहाँ पे क्या कहा गया है, दो पक्षों की बात कही गई है, दो तर्क और दो उसके, दो तर्क पक्ष में, दो विपक्ष में है ना जी? और विषय आपका क्या है? विद्यालयी छात्रों के लिए कंप्यूटर की शिक्षा। प्रिय छात्रों, जिन्होंने कहा है तर्क संगत लेखनम, एकदम लल्लन टाप उत्तर है, एकदम है सही। बी इज द राइट आंसर। कर लो सारे सही, बी एकदम राइट आंसर है। प्रिय छात्रों, एकदम खतरनाक उत्तर किया है आपने। आगे चलें, आगे चलते हैं जी। अगला है केन साधनेन छात्रस्य भाषा क्षमता सम्यक वर्धयितुं शक्यते। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। किस साधन से छात्र की भाषा की क्षमता सम्यक रूपेण, अच्छी तरीके से हम वर्धयितुं बढ़ा सकते हैं? वर्धयितुं शक्यते कह रहे हैं, किस साधन से छात्र की भाषा की क्षमता, किसकी भाषा की क्षमता अच्छी तरीके, सम्यक मतलब अच्छी तरीके से, वर्धयितुं शक्यते हम बढ़ा सकते हैं, किस साधन से? तो बोलो जी कौन सा सही है जी? क्या सर साफ नहीं दिख रहा, बड़ा लिखवाइए जी, बड़ा और बड़ा कर दें। चलो बोलो। केन साधनेन, अभी सम्यक अस्ति किम, अभी सम्यकम अस्ति भो, अब बढ़िया है ना जी। बोलो केन साधनेन
छात्र से भाषा क्षमता सम्यक वर्धयितुम शक्यते, किस साधन से? बोलो जी। तो कहोगे जी नियमित श्रुतलेख अभ्यासेन भाषा की क्षमता सम्यक करनी है, बढ़ानी है भाषा क्षमता, है ना जी। तो नियमित श्रुतलेख के अभ्यास के द्वारा, कार्य आधारित गतिविधि भाग ग्रहण, कि कार्य पर आधारित गतिविधियों में भाग ग्रहण करके, या शब्दावली वर्धनेन, या शब्दावली को बढ़ा करके, या व्याकरण नियमानाम कंठस्थीकरण, कि व्याकरण के नियमों का कंठस्थीकरण करके। सारे विद्यार्थी उत्तर करेंगे जी कौन सा सही, जल्दी बोलो बोलो। तो सारे विद्यार्थी करें बी इज द राइट आंसर, है ना जी। ये डेली 4 PM है, डेली 4 PM प्रिय छात्रों, डेली 4 PM, डेली 4 PM आपके साथ आपके संस्कृत चंद्रा के यूट्यूब चैनल पर डेली 4 PM। बताओ किस साधन के द्वारा छात्र की भाषा क्षमता को अच्छी तरीके से बढ़ा सकते हैं? इतना अच्छा उत्तर करें जी। क्या संस्कृत समझ में नहीं रहा, हिंदी निकाल के बता रहा हूं, इसीलिए तो हिंदी समझा रहा हूं आप लोगों को। तो प्रिय विद्यार्थी जिन्होंने कहा है भी एकदम राइट आंसर है, एकदम लल्लन टॉप। ध्यान दीजिएगा, भाषा की क्षमता को बढ़ाने के लिए हम कार्य आधारित गतिविधियों में भाग ग्रहण करके, कैसे? हम जो भी गतिविधियां होंगी क्लास में, क्लासरूम में, उसमें हम क्या करें, प्रतिभाग करके, कोई भाषण की प्रतियोगिता है ना जी, इत्यादि 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 में हम भाग ग्रहण, अनेक गतिविधियों में भाग ग्रहण करके भाषा की क्षमता को सम्यक रूप से, जब हम अनेक गतिविधियों में भाग ग्रहण करेंगे उसमें क्या होगा, संप्रेषण होता है वार्ता। अगर हम भाषण दे रहे हैं, किसी विषय पर बोल रहे हैं विद्यार्थी, वहां भाषा की क्षमता हम अच्छी तरीके से बढ़ सकती है। तो क्योंकि वहां हम अपने अनुभवों को प्रकट करते हैं, स्वानुभव अभिव्यक्ति ही करते हैं, अपने अनुभव की अभिव्यक्ति करते हैं। तो बी इज द राइट आंसर। कर लो सारे सही, और सारे विद्यार्थियों ने एकदम लल्लन टॉप उत्तर किया है। फिर आप कितने सवाल कराएंगे? बस 20 है, एकदम 17वां चल रहा है, परेशान ना हो। अधोलिखितेषु, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ 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 हाँ, बोलो बोलो बोलो, मुंह को खोलो, कुछ तो बोलो, लिख कर बोलो कि अधोलिखितेषु गतिविधिषु, कह रहे हैं नीचे लिखे गतिविधियों में, अधोलिखितेषु गतिविधिषु संचयनी आकलनेन, संचयनी आकलन पोर्टफोलियो असेसमेंट कह संबद्ध, किससे संबद्ध है? जल्दी बोलो जी। सारे विद्यार्थी उत्तर जी, बहुत शुक्रिया शंभू कुमार जी, सारे विद्यार्थियों का, है ना जी। बताओ जी, निम्नलिखित में से गतिविधियों में जो संचयनी आकलन का संबंध किससे? ऑप्शन ए, अध्यापकः छात्रैः अधिगमस्य सर्वदृष्टान्तान् पर्यवेक्षते तेषाम् अभिलेखनम च करोति। अध्यापक छात्रों के द्वारा अधिगम जो सीखा जा रहा है उसके सर्व दृष्टांतान, सभी दृष्टांतों का पर्यवेक्षण करता है, तेसाम अभिलेखनम च करोति, और उसका अभिलेखन भी करता है। या बी, अध्यापकः छात्राणाम समस्त कार्याणाम अभिलेखनम करोति, कि अध्यापक छात्रों में के समस्त कार्यों का अभिलेखन करता है। यतस्मात् सह प्रति कार्याय छात्र अंकम ददाति, यतस्मात् मतलब जिसके लिए वह प्रति कार्य के लिए छात्रों को अंक ददाति, अंक देता है। अध्यापकः प्रगति पत्रे छात्राणाम अभिभावकेभ्यः स्वप्रतिपुष्टिम लिखति, कि अध्यापक प्रगति पत्र पर मतलब अंक पत्र में छात्रों के और अभिभावकों के लिए प्रतिपुष्टि लिखता है, अपनी प्रतिपुष्टि लिखता है, फीडबैक। अध्यापकः स्वकक्षायाः समस्त गतिविधीनां अभिलेखनम करोति, अध्यापक अपनी कक्षा की समस्त गतिविधियों, किसका? समस्त गतिविधियों का अभिलेखन करता है। तो अगर आप जानते होंगे पोर्टफोलियो के विषय में थोड़ा भी, तो आप उत्तर एकदम बेस्ट करोगे विद्यार्थी। जी, तो जिन्होंने कहा है सॉरी, जिन्होंने कहा है क्या ABCD, हम बता रहे हैं जो पोर्टफोलियो होता है पहले तो अभिलेखन होता है, किसी छात्रों के समस्त व्यवहार का वो अभिलेखन होता है विद्यार्थी। यहां पर एक चीज ध्यान देना, यहां पर ए इज द राइट आंसर। कौन सा सही जी? तो कहोगे ए इज द राइट आंसर, ए वाला एकदम सही है। प्रिय छात्रों, ए एकदम लल्लन टॉप उत्तर है। क्यों सही है पहले ये जान लो। जो संचयनी आकलन होता है, जो पोर्टफोलियो असेसमेंट होता है, उसमें क्या होता है, अध्यापक जो है छात्रों के समस्त गतिविधियों का पर्यवेक्षण मतलब उसको देखता है और उसका अभिलेखन करता है, उसको लिखता है। पहली बात, इसलिए ये सही है। बी क्यों नहीं सही है वो जान लो, क्योंकि अध्यापक कभी भी पोर्टफोलियो में
अंकम ददाति, अंक नहीं दिया जाता है। याद रखना, कभी भी पोर्टफोलियो असेसमेंट में आपको अंक नहीं प्रदान किया जाता, ये ध्यान रखना। कभी भी पोर्टफोलियो असेसमेंट में कभी भी आपको अंक नहीं प्रदान किया जाता, लिख लेना। और क्या होता है, कभी भी इसमें प्रगति, कहां गया, प्रतिकार्यम अंकम, उसके बाद कभी भी प्रगति पत्र, कोई अंक पत्र नहीं दिया जाता है ना जी। कभी इसमें कोई अंक पत्र और अभिभावक के, क्योंकि जो पोर्टफोलियो होता है किसी अभिभावक का नहीं होता है, वो छात्र के लिए होता है ना जी, इसलिए ये गलत है। और अध्यापक स्वकक्षाया समस्त गतिविधि नाम, अपनी कक्षा की गतिविधियों का करता है। क्यों भाई, गतिविधि किसकी, ये पोर्टफोलियो किसके लिए, छात्रों के आकलन के लिए ना जी, अपनी कक्षा के आकलन के नहीं, कि जो कक्षा में आपकी गतिविधियां हो रही हैं। इसलिए आपका ए इज द राइट आंसर। प्रिय छात्रों, कर लो सारे सही। ए सुनो, इधर आओ, ए सुनो, जो लाइक करो, पहले लाइक करो, फिर बताओ एकदम ए इज द, आई बात गई समझ में, समझे कि नहीं समझे पहले बता दो, समझ गए ना जी। नेहा सिंह जी, मैराथन 2-3 दिन में हम तैयार कर रहे हैं, एकदम आपको पूर्व सूचना एक दिन पहले आपके टेलीग्राम चैनल, अगर नहीं ज्वाइन है ऊपर लिंक दिया गया है चैट बॉक्स में, ऊपर देखिए पिन किया गया है, जाके वहां ज्वाइन कर लीजिएगा। पूर्व सूचना आपको मैं वहीं दे दूंगा मैराथन वाली, ठीक है जी, 1-2 दिन पहले बता दूंगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन 20 क्वेश्चन है जी, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आपका जी। सामग्र्याः प्रदत्तः निविष्टयः, क्या कर रहे हैं जी, सामग्र्याः प्रदत्तः निविष्टयः, इनपुट जो होता है, कदा अंतर्ग्रहणम भवन्ति, कब अंतर्ग्रहण होता है, जो इनपुट होता है वो कब इनटेक होता है, कब अंतर्ग्रहण होता है, बोलो बोलो भैया, जल्दी बोलो कौन सा सही। यदा छात्राः अभ्यास माध्यमेन व्याकरण पक्षाणाम अभ्यासम कुर्वन्ति, जब छात्र अभ्यास के माध्यम से व्याकरण के पक्षों का अभ्यास करते हैं, या फिर यदा छात्र अवबोध पूर्वकम प्रसंगानुकूलः भाषा प्रयोगः कुर्वन्ति, जब छात्र अवबोध पूर्वकम मतलब ज्ञान पूर्वक प्रसंग के अनुकूल है, संदर्भ के अनुकूल भाषा का प्रयोग करते हैं, या फिर यदा छात्र अर्थम अवगच्छन्ति भाषया अभिव्यक्तिम च कुर्वन्ति, जब छात्र अर्थ को अवगच्छन्ति मतलब समझते हैं और भाषा की अभिव्यक्ति करते हैं। यदा छात्रः पाठम कंठस्थम कुर्वन्ति, कंठस्थम कंठस्थम अस्तु, तो बोलो 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 कौन सा सही इसमें। प्रिय छात्रों, अगर आपने कहा है, बहुत सारे छात्र उत्तर कर रहे हैं, ABCD बता रहे हैं जी, है ना जी, कह रहे हैं बी इज द राइट आंसर। जिन्होंने कहा है बी, एकदम लल्लन टाप उत्तर किया है, तो बी इज द राइट आंसर, एकदम सही कहा है छात्रों आपने। क्योंकि जब समग्र जो निविष्टि है, जो इनपुट है, उसका अंतर्ग्रहण कब होता है, जब हम, जो हमको अवबोध है, जो हमको ज्ञान है, उसको हम प्रसंगों के अनुकूल मतलब संदर्भ के अनुकूल हम अपनी भाषा में प्रयोग करते हैं, तब वो अंतर्ग्रहण होता है। आई बात गई समझ में, समझे कि नहीं समझे, जी। चलो जी आगे बढ़े, आगे लास्ट क्वेश्चन देता हूं, सारे विद्यार्थी झकझोर के उत्तर करना जी। चलो जी लास्ट क्वेश्चन है, और एकदम लल्लन टाप उत्तर करना भैया, क्योंकि आपसे बेहतर कोई नहीं है, आपसे बेहतर बिल्कुल कोई नहीं, आप हैं सबसे आगे और सबसे बेहतर, जैसा कि मैं देख रहा हूं। अच्छा जी, कह रहे हैं अमित कुमार टेलीग्राम ऐड नहीं हो रहा है, तो टेलीग्राम पे जाइएगा, कैपिटल लेटर में संस्कृत चंद्रा लिखेगा, हो सकता है हो रहा हो, है संस्कृत चंद्रा लिखिएगा कैपिटल लेटर में टेलीग्राम पर, है ना जी, ऐसे है फॉर टेलीग्राम, ठीक है। आप यही टाइप करेंगे संस्कृत चंद्रा, उसके बाद जाके वहीं पे ज्वाइन हो जाए, संस्कृत कैपिटल लेटर में, किसमें जी, हाँ जी कैपिटल लेटर में टाइप कीजिएगा, है हो जाएगा, समझे ना जी, संस्कृत चंद्रा। आई बात गई समझ में। तो शिक्षक तृतीय कक्षाया छात्रा निर्देशित, तीसरी कक्षा के छात्र को निर्देश करता है, एवं ते प्रदत्त कार्य अनुसरन्ति, और उसी प्रकार वे दिए हुए कार्य का अनुसरण करते हैं। अध्यापक अंगीकरोति, वह अध्यापक अंगीकार करता है क्या, ध्यान दीजिएगा, यहां पर कह रहे हैं कि तीसरी कक्षा का छात्र निर्देश देता है, मत शिक्षिका कक्षाया छात्रा निर्देश, कोई शिक्षक है वो तीसरी कक्षा के छात्र को निर्देश देता है, और एवं ते, और उसी प्रकार ही ते मतलब वे छात्र दिए हुए कार्य का अनुसरण करते हैं,
यह अध्यापक क्या अंगीकार कर रहा है। ध्यान देना जी, क्या करना है विद्यार्थी, जैसे मैं आपसे कहूं कि आप ये कार्य कर लो और आप उस कार्य को उसी तरीके से फटाक से कर लेते हो, वो कहलाएगा समग्र शारीरिक प्रतिक्रिया उपागमः। वो क्या कहलाता है, समग्र शारीरिक प्रतिक्रिया उपागमः कथ्यते। अस्तु, एकदम बी इज द राइट आंसर। जिन विद्यार्थियों ने कहा है बी एकदम है सही। आई बात गई समझ में। तो विद्यार्थी बस आज के लिए इतना ही रखेंगे। और आपसे मैं बता दूं, जो विद्यार्थी टेली नामक ग्राम पर नहीं जुड़ पा रहे हैं उनके लिए है कि वो कैपिटल लेटर में लिखेंगे संस्कृत चंद्रा। क्या लिखेंगे जी, संस्कृत चंद्रा लिखेंगे। संस्कृत चंद्रा टाइप करेंगे कैपिटल लेटर में और जाके वहां पे ज्वाइन हो जाएंगे। संस्कृत चंद्रा कैपिटल लेटर में आपको टाइप करना है और वहां पे जाके ज्वाइन हो जाना है, क्योंकि पीडीएफ, ये सारी पीडीएफ वहीं मिल जाती है ना जी, ये पीडीएफ वहीं मिल जाती है। प्रिय छात्रों, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको हम मिलते हैं डेली 4 PM। कितने बजे जी, 4 बजे, है ना जी। यही हमारा यूट्यूब चैनल और यही हमारा टेलीग्राम चैनल, है ना जी। क्या जी, यही हमारा टेलीग्राम चैनल, समझे ना जी। तो ज्वाइन कीजिए। बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ बने रहने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। शुभम भूयात सर्वदा। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और करते रहें अपने एग्जाम की तैयारी। जय हिंद।